भीमा है। तू इसे बचाने आया है क्योंकि ये मेरी पत्नी है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज कर्तव्य है। तू इसे बचा कर कैसे ले जा सकता है? छोटे सरकार, जमींदार हो तो जमींदार की तरह रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी आन बान और शान छोटे सरकार की हवेली है, यहाँ आने वाले के पैरों के निशान तो मिलते हैं लेकिन जाने वाले के नहीं। सरकार, मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रखेगा। आए हो तो चले भी जाना बरखुरदार परमुआ। अरे जरा साला मसाला तो ला। अरे वो भीमा, जरा एक नजर इस पे तो डाल। तो शराब की बोतल हमें दिखाते हो? अरे इस तरह की 4-6 बोतल दिन भर में पीता है। ओए भीमा, जो तो पीता है वो नहीं है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश वो नहीं, इंग्लिश है। इंग्लिश आप इसको मत पीछिए, आप चलिए, आप इसे मत पीछिए स्वामी, चलिए यहाँ से। अरे मधु, मधु, अरे तो चिंता क्यों करते हैं? वो ना पी लेने दो थोड़ी, अभी बताता हूँ इसे। हे भगवान, इन्होंने यहाँ पर भी पीना शुरू कर दिया। अब तो मुझे और डर लगने लगा। स्वामी चलो, तुम्हें शराबी पीना है तो घर पर चलकर आराम से बैठकर शराब पीजिए, लेकिन यहाँ चलिए। अरे जब तेरा पति तेरे साथ है तो तू क्या चिंता करते हैं? और इस जमींदार के बच्चे को अभी बताता हूँ। तो तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया? अरे छोटे सरकार, अरे हाथ लगाने की क्या बात, ले जाओ साली को। मधु, आप कैसे पति है? एक बोतल शराब के लिए अपनी पत्नी को दूसरों के बाहों में। मधु, मैं तुम्हारा पति था और पति होने का फर्ज निभाया। मैंने तुम्हें इसकी बाहों से बचाया। मैं अपना पति होने का फर्ज, लेकिन अब क्या करूं जो इसने मुझे शराब पिलाया? अब इस शराब का भी तो फर्ज निभाना है। ए मधु, मुझे साथ में चलो। देख मधु, छोटे सरकार का दिल बहला करके घर वापस चली आना। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगा। और छोटे सरकार, मस्त रहो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, और आग लगे
पसीने। इसे अपना पति परमेश्वर समझती थी ना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा जो एक बोतल शराब के लिए तुझे मेरे हाथों सौंप दिया। अगर तू मेरी बात मान जाती तो बात बहुत ठीक थी। आज छोटे सरकार के पंजे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। सावधान सावधान संगीत प्रेमी सावधान। आज देखिए, एक शराबी पति एक बोतल शराब के लिए अपनी पत्नी का सौदा कर डालता है। आज उस बेबस नारी की इज्जत को छोटे सरकार लूट लेता है। आज इस कहानी पर गौर कीजिए। बहुत फड़ रही थी साली, मैंने नींबू की तरह साली को निचोड़ दिया। मक्खी लग रही, मक्खी लग रही। लांग तो बांध दिया। देख मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। हाँ मालिक। और मुझे स्नान भी करना है। आओ। और वो ससुरी हमारे कमरा में बेहोश पड़ी है, ले जाकर इसी जंगल झाड़ी में फेंक दे। साली को जंगली जानवर नोच नोच के खा जाएंगे। न रहेगा बाश और न बचेगी। एक बोतल शराब के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ? हाय भगवान, किधर को मैं जाऊँ? किधर को मैं जाऊं, सूझता कुछ किनारा
पाने के काबिल नहीं रही। अब मैं जी कर क्या करूंगी? मैं कहीं कहीं जाके अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं मर गई, अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा संजू क्या करेगा? मेरे सिवा मेरे बेटे का और कोई नहीं है। मुझे जीना होगा, मुझे जीना होगा अपने बेटे संजू के लिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करने की बात है। कहानी पर गौर करने की बात है। इधर इसकी मधु की इज्जत। हेलो, जी हाँ दोस्तों, आइए नौटंकी के प्रेमियों, कहानी पर ध्यान दीजिए। इधर भीमा एक बोतल शराब के लिए अपनी पत्नी का सौदा कर डालता है और छोटे सरकार ने उसकी इज्जत लूट लेता है और आप लोगों को ले चल रहे हैं कहानी की तरफ। रवि भैया जो अपनी बहन से वादा किया था कि बहन जब मैं ड्यूटी से छुट्टी पाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुमसे मिलने तुम्हारी ससुराल आऊंगा। तो देखिए रवि भैया आज छुट्टी पाते हैं और अपने मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं और अपनी बहन का किया हुआ वादा। खुशी की बात है। और फिर मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि बहन जब मैं छुट्टी पाऊंगा तो सबसे पहले तेरे घर आऊंगा। आज खुशी की बात है, हम पहले चलते हैं अपने बहन के घर, उसके बाद में फिर जो होगा देखा जिंदगी में आज पहले बार इंग्लिश पहला। क्या बात है, ये सब औरत का चमत्कार है, औरत का। कोई बात नहीं, मैं इसे बैठ करके आराम से पीऊंगा और मेरी मधु आने वाली हो गया और उसका बैठ करके इंतजार। अरे बताओ कि हमारे जीजा जी हैं वो ईश्वर है। और दीदी आप जाकर के भैया से पूछ लो। ठीक है, चलते हैं। हो सकता है जीते रहो कृष्णा, और सब ठीक है? हाँ ठीक है जीजा, तुम ठीक हो? सब बढ़िया है। अरे ओ, लेकिन मेरी दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ये तुम्हारे हाथ में? रवि भाई, हाँ ये हाथ में मेरे शराब है। ओ बात ये है रवि भाई कि दोस्तों के यहाँ दावत और मैं दावत में गया था तो दोस्तों ने पिला दिया, बोतल दे दिया। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए जीजा जी, ये बहुत गंदी चीज है। हाँ रवि, बहुत खराब चीज है। सच कहते हो रवि भाई, ये जो शराब होती है ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए तो हम आपको समझा रहे हैं, इसे मत पियो, ठीक है? अरे रवि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पीऊंगा।
तुम जो हमें रोकते हो अब शराब कभी भी नहीं। रवि भाई मैं कसम खाता हूँ, रवि भाई मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद शराब कभी अब आज के बाद शराब मत पीना। हाँ रवि। लेकिन जीजा जी हाँ ये बता, कहीं मेरी दीदी नहीं दिखाई देती, आखिर वो कहाँ गई? हाँ रवि भाई वो बात ये थी कि जब तुम आने वाले थे ना, जब आपका फोन आया तो मैंने तुम्हारी दीदी से बताया कि तुम्हारा भाई घर वापस आने वाला है। अच्छा, तो इसलिए वो घर चली गई अपने। ओ और रवि भाई जाओ, तुम भी जाओ और वो वहीं पर तुम्हें मिलेंगी। यानी दीदी मेरी घर गई है। हाँ लेकिन ठीक है जीजा जी, देखो ऐसा है, वैसे कहने में थोड़ा तुम्हारे घर में बाथरूम टॉयलेट कुछ? रवि भाई है, रवि भाई टॉयलेट है। आओ जो कमरा है कमरे के बगल में जा रहे हैं, अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है रवि। हम चलते हैं। याद आया ये साला आज 6 महीने के बाद घर वापस आया है और ये बैंक में मैनेजर है और अपने साथ ये बाइक भी लाया है। जरा देखो तो आखिर इस बाइक में है क्या। पूरे 5 लाख रुपए, वो भी इस बैग में। हाँ याद आया, मैं इस साले को मार दूं तो ये 5 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। और ये साला अभी हमको समझा रहा था कि जीजा जी शराब मत पियो, शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। और मैंने इसके सामने कसम भी खा लिया नहीं पीऊंगा। लेकिन चोर छिनार जुआरी, चोर छिनार जुआरी, इसे गंगा मैया क्यों नहीं साले को मार दूं। जब ये साला मर जाएगा तो इसके बैग में जो 5 लाख रुपए हैं हमारे हो जाएंगे, हमारे। और फिर जिंदगी भर आयश करूंगा, आयश और गिलिस पीऊंगा। आओ आओ रवि भाई आओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीजा जी हेलो देखो, अब मैं चल रहा घर, तब तक दीदी से मुलाकात हो जाएगी नहीं? फिर कैसे होगी? हाँ रवि भाई जाओ। ठीक है चलते हैं। रवि भाई आते जाते रहना, ये अपना ही घर है और फिर जल्द ही आना। ठीक है रवि भाई, तुम जा सकते हो।
बने थे, तुम्हारे मुझसे मांगते मैं तुम्हें दे देता। आगे तुमने मेरे ऊपर गोली क्यों? दौलत कभी मांगने से नहीं मिलती है, बल्कि से छीनना पड़ता है। छीना ये ले। मर गया साला। अब ठीक है, अब इसके जो पैसे हैं वो हमारे हो जाएंगे, हमारे यहाँ। और भर इंग्लिश पीऊंगा, इंग्लिश। पिताजी, आज आपने मामा जी को गोली से मार दिया। अरे क्यों किया तुमने? चुप बेटा चुप। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी के जरा सी कानों खान भनक पड़ गई तो बेटा समझो मैं फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाऊंगा। हाँ बेटा समझो। लेकिन बाबू, हाँ तुमने मामा जी को गोली से क्यों मारा? देख बेटा समझो, अगर मैं तेरे मामा को गोली से नहीं मारता तो इसकी बैग में जो 5 लाख रुपए हैं ये हमारे कभी नहीं होते बेटा। क्या आपने 5 लाख रुपए खिले मामा जी को गोली से मार दिया? तब तो ये बात मैं सारे गाँव वालों को बताऊंगा। क्यों यही बताऊंगा कि मेरे बापू ने मेरे मामा जी को पैसों को अरे ना ना बेटा ना। अरे मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप। और जो कुछ कर रहा हूँ सब तेरे ही लिए तो कर रहा हूँ। अगर ये बात तू अपनी माँ से बता देगा, सभी गांव वालों से बता देगा तो मुझे फांसी हो जाएगी बेटा, फांसी। और बेटा पूरे 5 लाख रुपए हैं, जिंदगी भर ऐश करेगा। तू कहता था कि मैं पढ़ने जाऊंगा ना, मैं तेरा अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा बेटा। हाँ, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। आओ बेटा संजू, हम बाप बेटे मिल करके इसके लाश को यहीं पर दफना देते हैं, किसी को कानो खान पता नहीं चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा बाबू। आज तुमने मेरे मामा जी को गोली से मारा है, ये बात मैं सारा गाँव वालों को बताऊंगा और अपनी माँ से बताऊंगा। इसी बात हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं संजू नहीं। मैंने तेरे मामा को गोली मार दिया तो तू ये बात सभी गांव वालों से बताएगा, अपनी माँ से बताएगा। नहीं संजू नहीं। अरे बताएगा कब? जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा।
गाँव वाले से बताएगा, अपनी माँ से बताएगा। अपनी माँ से